अंकिता और विनय एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों के एक ही कॉमन फ्रेंड ने उनकी मुलाकात करवाई थी। पूरा ग्रुप साथ में घूमता फिर खाते पीते रहते थे। पर अंकिता और विनय की नजदीकियां बनने लगी। देखते ही देखते उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। जब वह दोनों अकेले वक्त बिताने लगे, बाग में घूमना, साथ में मूवी देखने जाना, साथ में ही पढ़ना, वह हर चीज एक साथ ही करते रहते थे। देखते ही देखते कॉलेज खत्म हो गया और उनका मिलना भी कम हो गया। एक बार अंकिता और विनय दोनों एक समुद्र किनारे बैठे थे। अंकिता ने विनय से कहा, अब तो हमारा कॉलेज भी खत्म हो गया है। अब हम एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बिताएंगे, और अब जल्दी ही मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। विनय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि अंकिता, तुम चिंता मत करो, मैंने एक दो कंपनी में अप्लाई कर दिया है। बस कुछ ही दिनों में मैं अच्छी नौकरी पर लग जाऊंगा, फिर हम दोनों अपने अपने घर में बात कर देंगे। 2 हफ्ते के बाद विनय को अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। जैसे ही उन्होंने तय किया था, उन्होंने अपने अपने घर पे बता दिया। विनय की माँ तो मान गई थी, पर उसके पिताजी नहीं मान रहे थे। क्यों? कहा अंकिता के घर वालों तो साफ साफ इनकार कर दिया था। वह दोनों बहुत परेशान होने लगे। अब क्या होगा, कैसे हम अपने घर वाले को मनाएंगे। बहुत दिनों हो गए थे, एक दूसरे से बात करना भी कम हो गया था, क्योंकि अंकिता के घर वालों ने उसका फोन ही ले लिया था और उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। वह कभी कभी अपनी सहेली के घर जाती, तभी विनय को फोन कर पाती थी और बस हमेशा वही कहती, विनय तुम जल्दी कुछ करो वरना मेरी शादी हो जाएगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। विनय भी उसे हमेशा आश्वासन देता था, पर उसे भी नहीं समझ रहा था कि ये क्या करे, कैसे अपने घर वालों को मनाए। वही सोचते सोचते वक्त बीत जाता था। दोनों बहुत परेशान रहने लगे। विनय घर पे कुछ खाता था, ना बात करता था, बस पूरा दिन शांत शांत ही रहता था। यह देखकर उसकी माँ से रहा नहीं गया और उसने अपने पति को समझाया कि मुझे मेरी बेटी की खुशी में बढ़कर कुछ नहीं, और अब मैं अगर उसकी शादी होगी तो अंकिता से ही होगी। आप कल ही उसके घर पे जाइए, माँ बाप से बात करो। अगले दिन विनय के पापा अंकिता के घर गए और अंकिता के माँ बाप से बात की और उन्होंने समझाया कि हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होगी। मेरे बेटा एक अच्छी कंपनी में काम करता है और उसकी तनख्वाह भी अच्छी है। वह आपकी बेटी को खुश रखेगा। विनय के पिताजी की बात सुनकर अंकिता के माँ बाप मान गए थे और शादी के लिए राजी हो गए थे। विनय और अंकिता की शादी धूमधाम से हुई। दोनों बहुत खुश थे। वह अपने हनीमून के लिए शिमला गए। हनीमून से लौटते विनय अपने काम पे लग गए। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। उनकी शादी को अब 2 साल होने वाले थे, पर उन्होंने अभी तक बच्चा ही नहीं हुआ था। घर वाले, रिश्ते वाले सब लोग अंकिता से हमेशा वही सवाल पूछते थे, कुछ खबर कब दे रही हो। अंकिता हमेशा मुस्कुरा कर ये बात टाल देती थी। विनय और अंकिता के बीच बच्चा चाहते थे, पर उन्हें हो नहीं रहा था। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, सब टेस्ट भी करवाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अंकिता के साथ उससे बाबा के पास भी ले गई, वहां से भी सिर्फ निराश ही हाथ वापस आए। अंकिता बहुत परेशान, उसे वही चिंता खास जा रही थी, वह कभी माँ नहीं बन पाएगी। 4 साल बीत गए थे, उन्हें कभी अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। एक दिन विनय ऑफिस से लौटकर उसकी माँ उसे चिल्लाने लगी, तू अपनी मर्जी से शादी की, अब देख एक बच्चा नहीं दे रही, हमारा वंश आगे कैसे बढ़ पाएगा। लोगों के ताने सुन सुन कर मेरे कान पक गए। आखिर हमें भी इच्छा होती है कि अपने पोते पुतियों को देखें। यह सब अंकिता सुन रही थी। विनय ने अपनी माँ को समझाया कि जरूरी नहीं आपकी बहू में कुछ कमी हो, मुझे भी तो हो सकती है। आप शांत रहो, जाइए जैसे तैसे। तभी अपनी माँ को चुप करवाया और अपने रूम में चला गया। अंकिता वह बहू रो रही थी। विनय ने पास गया और उसको गले लगाकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो मैं तुम्हारे साथ हूं ना अंकिता। और माँ की बात का बुरा मत मानो, वो वैसे ही कहती है, गुस्से में जाने दो, खाना खा लो। हम दोनों साथ में खाते। अंकिता थोड़ा शांत हुई और खाना लेके आई। दोनों ने साथ में खाना खाया और सोने लगी। पूरी रात अंकिता वही सोचती रही कि
कैसी औरत हूँ मैं जो अपने पति को बच्चा नहीं दे पा रही हूँ, अपना वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रही हूँ, कितना बेनसीब हूँ। वह पूरी रात वही सोते सोते सो गई और रो रही थी। सुबह हुई, बस सब अपने अपने काम में लग गए। विनय भी ऑफिस के लिए निकल गया, अंकिता भी अपना काम करने लगी, पर उसका दिमाग में वही रात वाली बात चलती रहती थी। पूरा दिन वह सोती रहती थी। रात को जब विनय घर आया तो अंकिता ने उसे खाना दिया और वह दोनों अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक अंकिता ने विनय से कहा, क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले ले। अब हमें तो बच्चा नहीं हो रहा, क्यों ना हम किसी बच्चे में गोद लेके उससे माँ बाप का सुख दे और हमें भी बच्चे का सुख मिल जाए। वह बात विनय को बहुत अच्छी लगी। वह दोनों दूसरे ही दिन दत्तक ग्रहक संस्था में गए और वह पूरी बात बताई। दत्तक ग्रहक संस्था वालों ने कहा कि आप एक फॉर्म दर्ज की, जैसे जैसे ही सब जांच पड़ताल हो जाएगी आपको फोन आ जाएगा। उन्होंने फॉर्म भरा और एक आशा के साथ वो घर लौट गए। शायद अब उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। 6 महीने हो गए थे, ना उनका कॉल आता था। विनय जब भी वहाँ जाता वह लोग उससे एक ही जवाब देते थे कि कॉल आ जाएगा, पर इंतजार की घड़ियां बढ़ती जा रही थी। जब अंकिता हिम्मत हार चुकी थी, वो पूरी तरह से टूट गई थी। विनय भी आखिर कितना उसको समझा पाता, दोनों थक चुके थे। उन्होंने कभी कोई उम्मीद ही नहीं रख रही थी कि वही कभी माँ बन पाएगी, पर विनय ने अंकिता का साथ और कोशिश करना नहीं छोड़ा था। वह हर 2 दिन में संस्था जाता था। इंतजार करते करते 8 महीने हो गए थे और एक दिन अचानक विनय को कॉल आता है कि आप दत्त ग्रहक संस्था में आ जाइए, आपके लिए एक खुश खबर है। उसके तुरंत अंकिता को फोन करके दत्त ग्रहक संस्था जाने के लिए बोला। दोनों वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनको एक बेटी गोद दी जा रही है, सिर्फ 5 महीने की। विनय और अंकिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। विनय को खुशी के मारे नाचने लगा। वह दोनों उस बच्ची को लेकर घर आए। विनय की माँ ने अपना पूजा की थाली से स्वागत किया। उन्होंने उसका नाम किरण रखा, जैसे वह जिंदगी में आशा की किरण आई। वह सब बहुत खुश थे, आखिर उन्हें अपनी बेटी जो मिल गई थी और वह अच्छे से खुशहाल जिंदगी जीने लगी। बस वही होता है प्यार, जो हर वक्त में तुम्हारे साथ दे और यकीन दिलाए कि हमारी परेशानी हमें छोटी होती है और हमें कभी भी अपने जिंदगी में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। विश्वास हो तो सब कुछ पा सकते हैं।